नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम करेंगे हिंदी शिक्षण का चैप्टर 2 हिंदी भाषा शिक्षण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक मेरी वीडियो में और मैं आपको यकीन मानिए सारे चैप्टर वाइज कराऊंगी। बस आप मेरे को सपोर्ट कीजिए और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत चीज़ें बताती रहूँगी और जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं। किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? किसको महत्व देंगे? समात्मक कहानी को, कविता को, एकांकी को या निबंध को? तो 4 आंसर जो है आपका राइट है। निबंध को हम मौन पठन के लिए महत्व देंगे। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में भी संभव है, घर में ही संभव नहीं है, या विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो राइट ऑप्शन है आपका 4, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जब हम कविता का उच्चारण कराते हैं, कविता पढ़ा रहे होते हैं, तो हम किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे? तो वही आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। देखिए, सबसे मेन इसमें आंसर हम तभी ढूंढ सकते हैं या हमें तभी राइट करना है। आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे सही जो हो आप उसी पर आंसर दें और उसी पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे इसमें लगभग सभी सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो 4 है, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। यानी आप जब कविता करें तो उसमें जब आप उसका उच्चारण करें तो वो भाव प्रकट हो, तभी वो कविता मानी जाएगी। और 9 जो रस हैं उन्हीं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय में आने से पूर्व बच्चे भाषा के व्याकरण की सच्ची समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कैसे होते हैं आपको बताना है। देखिए, व्याकरण से सचेत होते हैं ऐसा नहीं होता, उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता ये भी नहीं है, और सभी भाषाओं में दक्ष होते हैं ऐसा भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सही आंसर होगा, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। यानी वो अपनी बात को समझाने में कुशल नहीं होते, इसकी कमी उनमें ज़रूर होती है, ये चीज़ हम मान सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो 3rd है, राइट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना, मौन पठन करना। तो आपका जो सही आंसर होगा, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यही सस्वर पठन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, यानी जो शिक्षक है उसकी भाषा की कुशलता किस पर निर्भर करती है, देख लेते हैं। बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। यानी मान लीजिए अगर एक शिक्षक की जो भाषा है वो अच्छी नहीं है, तो क्या वो बच्चों पर प्रभाव नहीं डालेगी? डालेगी। तो वही हमें सोचकर आंसर करना है। नेक्स्ट है, बच्चों को अलंकारिक भाषा का प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, ऐसा नहीं। बच्चों को भाषा का अनुकरण के लिए बाध्य करती है, ये भी नहीं होगा। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, हाँ ये राइट आंसर है, क्योंकि वो जब जैसा बोलेगी बच्चे वैसा ही अनुसरण करेंगे। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है 4। फिर है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यता है। अर्थ गढ़ने का आधार क्या है आपको बताना है। फिर पहला है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देख, पाठ्य पुस्तक, समाज सांस्कृतिक परिवेश, यानी यही सबसे मेन है, समाज संस्कृति परिवेश अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यता है। ये आपका राइट आंसर होगा 4। मंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? पहला, अलंकार समझाना, छंद समझाना, स्वर पठन, साहित्य विधाओं का परिचय।
तो आपका राइट ऑप्शन होगा 4, साहित्यिक विधाओं का परिचय उसे देना चाहिए, ये उसकी हिंदी पढ़ाने के स्तर का प्रयास करना चाहिए। 9 है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है, यानी अर्थ की गहनता को समझने में सर्वाधिक जो सहायक है वो मौन पठन है, द्रुत, स्वस्वर, धीमा या मौन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 4, मौन पठन। फिर यदि हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ऐसा नहीं हो सकता, जब आप सीखेंगे तो गलतियां तो करेंगे ही। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की दक्षता को हतोत्साहित करना, यानी ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वही है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। और उन्होंने पूछा भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो यही हमारा उद्देश्य है। और देख लेते हैं कि वो और हो सकता है इससे अच्छे हों। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, ऐसा नहीं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ऐसा सही है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा सेकेंड ही है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 10 का 2। नेक्स्ट है, देखिए बहुत से ऐसा भी करेंगे कि अनुभव देखा या कुछ टिकी वर्ड्स देखे और उस पर टिक कर देंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, इस वजह से आपके काफ़ी प्रश्न गलत हो सकते हैं। आप पहले उस प्रश्न को समझें और फिर तभी आंसर करें, तो ही आपका सही माना जाएगा। ट्रिकी वर्ड काफ़ी जगह काम आते हैं कि जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो कि आपको लग रहा है कि गलत तो होगा ही, या चलो 50-50 कर लेते हैं, तो आप वहाँ करिएगा, नहीं तो आप समझकर ही आंसर करिए। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या है। तो यानी आज भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, या आपका है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो आपको बताना है कि ये सब चीज़ें भाग लेना क्या है, तो आप बताएंगे। इसका जो आपका राइट आंसर है वो 2, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चा आंसर करेगा। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी आप उससे कहिए कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो भी भाषा सीखेगा। परिचर्चा में भाग लीजिए, यानी आप जब ग्रुप डिस्कशन कराएंगे तो भी वो बोलेगा, तो उसकी भाषा का क्या होगा, सीखने सिखाने के आकलन के ये सब तरीके ही आएंगे, क्योंकि वो भाषा सीख रहा है। फिर नेक्स्ट आता है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना है, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है, अपनी बात कहना सीखना है, या दूसरों की बात समझना सीखना है। तो आपसे पूछा जा रहा है सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ही क्या है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो फिर है नेक्स्ट, फिर आपसे पूछ रहा है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो गद्य से अलग कौन करता है, बताएं। भाषा सौष्ठव में महत्वता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, या गेता। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो 4 है, गेता। नेक्स्ट है कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं वाले। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशील का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो जो नहीं है वो है ऑप्शन 4, भाषा के लिखित रूप से परिचय इस पक्ष में शामिल नहीं है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 3, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। तो परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, समय अवधि, लक्ष्य भाषा। तो आपका जो नेक्स्ट यानी जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी 2, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जो हमसे नहीं पूछा जा रहा है तो कौन सा नहीं है, हमें बताना है
कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। नेक्स्ट है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध की समझने की क्षमता का विकास। तीसरा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय। चौथा है मुहावरेदार भाषा का अनिवार्य प्रयोग करने पर बल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, उन्होंने पूछा नहीं है, तो वो होगा 4, मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यता प्रयोग करने पर बल। भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम किस बात पर बल देता है? कि बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं, इस पर बल देता है? नहीं। बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। चौथा है समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि किस पर बल देता है, तो वो ऑप्शन है बी, यानी सेकेंड, बच्चों की भाषा की शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। 19 है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे फिर नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं आपका होगा कौन सा? ये है भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना ज़रूरी है। सेकंड, भाषा की नियमित व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। या थर्ड है भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। या 4 है समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, भाषा की नियमित व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो उसने कहा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता स्वर पठन किया जाना आवश्यक है? यह अपेक्षित है। जीवनी, आत्मकथा, निबंध या एकांकी, यानी अनिवार्यता स्वर पठन, वो है 4, आपका ऑप्शन है एकांकी। 21 है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला है सही रूप में समझना। सेकंड है व्याकरण के नियमों को रटना। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो यही है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। यही आपका ऑप्शन राइट है। फिर नेक्स्ट है 22वां प्रश्न जो है, 22वां प्रश्न है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? तो जो सबसे कम प्रभावी है वो है, आपका आंसर है 4। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, मेरे गले से बोला नहीं जा रहा, तो मैं आपको जल्दी से आंसर करा देती हूँ। राइट ऑप्शन है 4, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि का पढ़वाना। ये सबसे कम प्रभावी क्या है? युक्ति है। शिक्षण युक्ति जो है वो सबसे कम प्रभावी है। राइट ऑप्शन इज 4। कहानियाँ बच्चों के शिक्षा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? तो उसका राइट ऑप्शन होगा 4। देख लीजिए, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, चिंतनशीलता को बढ़ावा देती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं जब बच्चे कहानी सुनते हैं। फिर है 24, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षा। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है? तो वो है 4, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती हैं। ये सबसे कमज़ोर है। फिर है 25 जो प्रश्न 25 है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो वो उद्देश्य नहीं है वो है 3rd, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तो आपका राइट ऑप्शन है 3rd। फिर है 26 प्रश्न जो है, 26 प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा कथन के लिए जो सही नहीं है वो भी 3rd है, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका जो मतलब पूछा गया है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। मातृभाषा तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में ही उसकी पढ़ाई कराई जाए, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो 3rd, क्योंकि उन्होंने पूछा सही नहीं है तो सही यही नहीं है। फिर देखेंगे नेक्स्ट
भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा शिक्षण में जो सहायक है उसका राइट ऑप्शन है एक, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, यानी निदान करना और उसका फिर उपचार करना, यही भाषा शिक्षण में सहायक है। आपका राइट आंसर है 1। भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम, जो संप्रेषण उपागम है वो राइट आंसर है 4, बोलना कौशल पर बल देता है। 29 बता रहा है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, तो वो आंसर है 4, प्रत्यक्ष विधि। 30 जो प्रश्न है वो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना सही नहीं है। सेकंड, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये सही नहीं है। फिर 31 जो प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता पूछा है, तो वो है 3, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये क्या नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। फिर है 32, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो आपको बताना है उद्देश्य कौन सा नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, तो आपका जो राइट ऑप्शन उनका उद्देश्य नहीं है वो 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही आपका उद्देश्य नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं 33 पूछ रहा है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, तो कौन सा प्रतिकूल है वो आपको बताना है, तो आंसर इज 1 ही आपका सही होगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये प्रतिकूल है, तो यही आंसर सही है। फिर है 34, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमें असत्य बताना है। उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका राइट ऑप्शन है 4, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, ये आपका ऑप्शन राइट है। आपसे पूछा गया था असत्य, तो यही असत्य है। 35वां प्रश्न है आपका पाठ्य पुस्तक की भाषा है, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी है आपको बतानी है, तो राइट ऑप्शन है 1, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती ही होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। फिर है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है 1, भाषा प्रयोग के अवसर देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर 37वां प्रश्न जो है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये उचित है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, आप उसके प्यार दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तक बने रहने के लिए। आप अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्न पेपर देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर हैं, आप उधर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।